सऊदी अरब के लिए, या यूं कहूं कि सऊदी अरब को बचाने के लिए पाकिस्तान अपने परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। जो एग्रीमेंट पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट, उसके अंदर यह क्लियर कट बात कही गई है। पाकिस्तान ने वादा किया है कि अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो वो हम अपने ऊपर मानेंगे और सऊदी अरब को बचाने के लिए अपने परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह अकबर। इस डील की, मैंने आपको कल ही कह दिया था, ये ऐतिहासिक डील है। इस डील की सबसे बड़ी बात ही यही है कि भैया पाकिस्तान तो परमाणु भी दाग देगा सऊदी को बचाने के लिए, ऐसे में सऊदी अरब भी गद है और पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है। नेटो अरब की सेना की ये शुरुआत हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे नेटो है जिसमें कई सारे देश है और उनका पूरी दुनिया में दबदबा है, ऐसा ही अब अरब का एक अलग नेटो बनने की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि जैसे ही मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान ने यह डील की है, तुरंत यूएई और कतर भी, जी हां, अल्लाह अकबर, यूएई और कतर भी सोच रहे हैं कि हम भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के इस ग्रुप में शामिल हो जाएं। तो जी हां मुसलमानों, ये है इस्लामिक सेना की शुरुआत, अरब सेना की, मुस्लिम सेना की शुरुआत। ये डिफेंस का पूरा सर्कल बन जाए तो अरब देश और मुस्लिम देश काफी मजबूत होंगे। दोस्तों, इसके अलावा बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब ने खेल किया है इस बार अमेरिका के साथ। यानी ये जब डील मोहम्मद बिन सलमान करने जा रहे थे पाकिस्तान से, तो जानकारी अमेरिका को नहीं दी थी, बल्कि यूं कहूं कि जब लगभग डील हो गई तब सऊदी अरब ने पाकिस्तान और अपने बारे में बताया कि हाँ जी, हमने डील डिफेंस की है और इस डील के अंदर ये है। अब मैंने ये कल कह दिया था, आप खुद गवाह हैं इस बात के कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की इस डील से भारत को तकलीफ और भारत को बड़ा खतरा होगा। लेकिन भारत ने कहा कि हमें अंदेशा था, हमें पहले से पता था कि इन दोनों के बीच खिचड़ी पक रही है और ऐसी डील होने वाली है। फिलहाल हम रिव्यू कर रहे हैं, हालात देख रहे हैं और आगे हम अपने आप को बचाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। वहीं जीसीसी, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की भी हो रही है साथ में मीटिंग। लगभग वो मीटिंग हो चुकी है जिसमें तमाम अरब देश राजी हो गए हैं कि हम अपने अपने देशों से जो इंटेलिजेंस है एक दूसरे से शेयर करेंगे और ज्यादा शेयर करेंगे। हम सब मिलकर अपने रडार और डिफेंस सिस्टम को मजबूत और ताकतवर बनाएंगे। वहीं कतर के मिनिस्टर और लॉयर्स पहुंच चुके हैं आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, यह पता करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, सवाल करने के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए कि हम इजराइल के खिलाफ क्या क्या कदम उठा सकते हैं। वहीं इजराइल आदत से मजबूर आतंकी हमले लेबनान पर कर रहा है। आइए लेबनान पर जो उसने हमले किए हैं, जरा इन मंजर को देखिए। याद रखिए, दुनिया ये समझ ले कि इजराइल ने कहा है कि लेबनान से हमारा सीज फायर है, और सीज फायर के बाद अगर एक भी गोली चलती है तो कहा जाता है कि कानून का उल्लंघन है। इधर इजराइल तो रोज लेबनान पर इसी तरह की बमबारी कर रहा है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें भी दर्जनों लेबनान के लोग घायल हैं और कई मारे गए हैं। वहीं हिजबुल्लाह को पीछे करते हुए लेबनान की सरकार लिथानी रिवर के करीब 4000 से ज्यादा लेबनीज ऑफिशियल सेना को तैयार कर रही है, तैनात कर रही है। ये लेबनान का हाल बताया। आइए अब मैं आपको सीरिया का हाल बताऊं, जिसको आप अपना कहते हैं जोलानी। ये देखिए, एक तरफ इजराइल कह रहा है कि हम सीरिया से डील कर रहे हैं, और इधर देखिए सीरिया के अंदर इजराइल की सेना नए नए इलाकों और नई नई बस्तियों में रेड कर रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है, मार रही है, पीट रही है और अपने कदम जमा रही है। सीरिया की सरकार के सर पर चढ़कर इजराइल मूत रहा है, और सीरिया के ऑफिशियल्स और विदेश मंत्री आप देखिए अमेरिका पहुंचे हैं, और अमेरिकी गवर्नमेंट के ऑफिशियल और मिनिस्टर से उन्होंने मुलाकात की है। ये है जोलानी। हजरत, जोलानी ने अपनी चड्डी उतार दी कि इजराइल पापा आप जो चाहो ले लो, लेकिन अगला आदमी सब कुछ नोचने पर उतारू है। मैप को देखिए, जहां गोलान हाइट है, इजराइल ने कहा कि यहां पर सेना नहीं होनी चाहिए किसी की, हम यहां पर मौजूद रहेंगे। बफर जोन बढ़ाए सीरिया, जहां पर कोई भी मूवमेंट ना हो,
साथ ही शर्त हमारी यह है कि दमिश्क से लेकर हमारे बॉर्डर तक कोई फ्लाई जोन ना हो, कोई सेना ना हो, और सीरिया हमें रास्ता दे कि हम उनके हवाई एरिया का इस्तेमाल, यानी सीरिया के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ईरान पर हमला कर सकें। और ये हिजड़ा जोलानी ये काम कर देगा, ये लिख के ले लो, इजराइल की बात मानेगा और पिटेगा भी बाद में। जोलानी ने तो खुद अपने मुंह से कह दिया कि इस साल के आखिर तक हम इजराइल से डील कर लेंगे। अब अमेरिका का हरामीपन देखिए, यूएन के अंदर रेजोल्यूशन लाया एक बार फिर से कि गाजा के अंदर जेनोसाइड हो रहा है और जंग को तुरंत बंद किया जाए। अमेरिका ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और इस फैसलों को पास होने से रोक दिया। और इसी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज चाहिए, शांति अवार्ड चाहिए। इसको अवार्ड ऐसी जगह घुसाओ कि जिंदगी वो सीधा ना चल पाए। वहीं यूरोप के कुछ बेगैरत देश अभी भी इजराइल पर पाबंदी लगाने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। इजराइल के खतरनाक हमलों में एक और नौजवान फिलिस्तीनी लड़की की जो पत्रकार थी मारी गई है। वहीं नेतन्याहू ने ये कहा है अपने ताज़ा-तरीन बयान में कि इस जंग से हमने सीखा है कि हमें हथियार खुद बनाने होंगे और हथियारों की निर्भरता दूसरों पर से खत्म करनी होगी। לכן הכלכלה של ישראל, יחד עם הטכנולוגיה שלנו, מייצרת עוצמה בינלאומית אדירה. אבל עדיין צריך מה שנקרא את היעד הנוסף. ישראל מפולגת, אדוני ראש. רק שנייה, שאלת אותי קודם כל כלכלית. אני נותן לך פשוט כלל כלכלי, אני חושב שאני קצת מבין בזה. ואני אומר לך שהעולם רוצה את המוצרים שלנו, הוא רוצה את השירותים שלנו, הוא רוצה את החדשנות שלנו. ולכן יש שוק עולמי, וזה לא משנה אם יטילו עליך איזה מס כזה או אחר, זה לא משפיע עלינו. אני לא מזלזל בזה, אבל זה לא דבר שמכריע. כשיש לך कलकला कुलका। वहीं WHO ने वार्निंग जारी कर दी है कि गाजा के अंदर जो हॉस्पिटल हैं वो पूरी तरह से कोलैप्स होने वाले हैं, पूरी तरह से काम करना बंद करने वाले हैं, क्योंकि वहां पर ना ईंधन है, ना लाइट है और ना इंस्ट्रूमेंट है। और इजराइल पूरी तरह से गाजा को मिटाने की तैयारी में है। इजराइल गाजा के अंदर क्या कर रहा है मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं उससे आप चीजें समझ सकते हैं। अल्लाह अकबर। अब जरा बाजू में लगे हुए मेरे इस तस्वीर को देख लीजिए। ये देखिए इजराइल किस तरह से गाजा सिटी में खौफनाक बम दाग रहा है। छोटे मोटे बम नहीं, जब बम गिरता है, टकराता है बिल्डिंग पे, तो बिल्डिंग फिर गायब हो जाती है और आसपास सिर्फ धुआं नजर आता है। अमेरिका में मौजूद हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि गाजा की सिचुएशन, जो वहां तस्वीरें खराब आ रही है भुखमरी की, वो उसको ठीक कर सके। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाजा और इजराइल की सिचुएशन जो है काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमें यकीन है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। यानी बैलेंस करने की बातें हो रही हैं। यही सब वही देश है जो गाजा में जेनोसाइड करवा रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बहस होते होते रह गई। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि बर्तानिया के जो प्रधानमंत्री हैं, गवर्नमेंट है, मैं उनकी कुछ बात से सहमत नहीं हूं। यानी जो ब्रिटेन फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कह रहा था, उस पर यह ट्रंप ने कहा कि ब्रिटेन की जो कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। तो उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भी हो, गाजा में जो भी फ्यूचर में सरकार आएगी, हमास किसी भी पार्टी में किसी भी जगह हिस्सा नहीं लेगा और हमास गाजा में नहीं होगा। इस पर ट्रंप ने कहा कि हाँ, ये आपने बात अच्छी कही। Organization who can have no part in any future governance in Palestine. And what happened on October the 7th was the worst attack since the Holocaust. We have extended family in Israel. I understand firsthand the psychological impact that had across Israel. So I know exactly where I stand in relation to Hamas. Hamas, of course, don't want a two-state solution. They don't want peace. They don't want... ब्रिटेन के एक पत्रकार ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, आप ही वो इंसान हैं अकेले इस दुनिया में जो आप नेतन्याहू को रोक सकते हैं। इस पर ट्रंप ने कहा कि हाँ, वो मैं ही हूं, लेकिन 7 अक्टूबर को जो हुआ वो काफी खतर, यानी आप समझ रहे हैं, 7 अक्टूबर को जो हुआ सबको पता है, नेतन्याहू ने जानबूझकर वो होने दिया
ताकि इजराइल को मौका मिले, अमेरिका को मौका मिले, और आज ये खेल रहे हैं सबके साथ। ये हो रहा है, ये चीजें दुनिया को दिख रही हैं, लेकिन अंधेर नगरी और चौपट दुनिया। हर आदमी जिस हिसाब से फिलिस्तीनियों पर, मुसलमानों पर जुल्म कर सकता है वो कर रहा है। हालात इतने खराब हैं, ये देखिए नई तस्वीर बिल्कुल, गाजा के लोग नाव के जरिए, बोट के जरिए गाजा से बाहर भाग रहे हैं। अब अल्लाह जाने ये बाहर पहुंच पाएंगे या इजराइल अपने ड्रोन से, अपने कोस्ट गार्ड से इनको कत्ल करवा देगा, ये किसी को नहीं पता। लग रहा होगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, खतरनाक हमला नहीं कर रहा है इजराइल। हमले के बाद का मंजर देखिए और इमेजिन कीजिए, अल्लाह ना करे आप यहां होते तो आपको ये शायद डर महसूस होता और इस माहौल को आप शायद समझते। देखिए يعني كما نشاهد في الصورة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة غزة منذ صباح اليوم. لم تتوقف هذه الغارات الإسرائيلية التي تستهدف منازل ومراكز الإيواء في المناطق الغربية لمدينة غزة. نتحدث عن سلسلة غارات إسرائيلية متواصلة منذ صبيحة هذا اليوم حتى اللحظة. चलिए अब मैं आपको वेस्ट बैंक लेके चलूँ। जरा इस तस्वीर को देखिए, वेस्ट बैंक के अंदर फिलिस्तीनियों के मकानों को दिन के उजाले में तोड़ा जा रहा है और दुनिया चुपचाप देख रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि सबसे बेहतरीन तरीका है हमास को आइसोलेट करने का, काट के अलग फेंकने का, कि फिलिस्तीन को मान्यता दे दी जाए। हालांकि अमेरिका, इजराइल और कई देश फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के इन्हीं बातों की वजह से फ्रांस से चिढ़े हुए हैं। हजरात, हमास ने किया है खतरनाक ऐलान, कह दिया कि जो हमारे पास इजरायली हॉस्टेज थे हमने उन्हें पूरे गाजा में फैला दिया है चारों तरफ, और हमें उनकी जान की कोई परवाह नहीं है। इजराइल जब उन्हें हमला करेगा, कहीं मारेगा तो वो मारे जाएंगे, और अगर उन्हें कोई फिक्र नहीं है तो हम क्यों फिक्र करें। उधर हौथीज यानी यमन और सऊदी अरब के बीच लगभग अब जंग की शुरुआत हो गई है। हौथीज ने आधिकारिक ऐलान करते हुए, ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि सऊदी अरब का तेल इस्तेमाल करके इजराइल के फाइटर जेट हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। आसान कर देता हूं, यमन के हौथीज ने कहा है कि इजराइल के फाइटर जेट सऊदी अरब आ रहे हैं, सऊदी अरब का तेल भर रहे हैं और फिर वो यमन पर हमला कर रहे हैं। वहीं जो मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बताऊंगा, बल्कि दिखाऊंगा, यह है इजराइल और इजराइल के हालात। इजराइल के अंदर इजरायली अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स इजराइल की सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल इनको जबरदस्ती सेना में शामिल करना चाह रहा है और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स और दूसरे इजरायली इजराइल की सेना में शामिल होना नहीं चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सड़कों पर इजराइल के अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स प्रदर्शन कर रहे हैं और इजराइल की मिलिट्री और पुलिस इन्हें रोकने की नाकाम कोशिश कर रही है। हजरात, वहीं तुर्की ने साइप्रस और इजराइल को धमकी दी है कि जिस तरह से तुर्की साइप्रस को हथियार दिए जा रहा है और साइप्रस डायरेक्ट हमारे लिए यानी तुर्की के लिए खतरा बन रहा है, इसका जवाब दिया जाएगा और इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। हजरात, ये है गाजा का हाल, ये है मिडिल ईस्ट का हाल। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए कुछ न कुछ तो किया जा सके। कुछ नहीं कर सकते तो दोनों हाथ बुलंद कीजिए, दुआओं में याद रखिए, गाजा और फिलिस्तीन के लिए दुआ कीजिए, अपने मुल्क में शांति और अमन के लिए और साथ में पूरी दुनिया में शांति और अमन के लिए दुआ कीजिए, नमाज कायम कीजिए, इबादत कीजिए और अपनी इबादतों में फिलिस्तीन को याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।